ओके, सो बात करते हैं 9 एंड 15 EMA स्ट्रेटजी के ऊपर। मैंने इस स्ट्रेटजी को लगभग 6 महीने यूज़ किया एंड मुझे साइडवेज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। ये स्ट्रेटजी केवल ट्रेंडिंग मार्केट में ही अच्छी वर्क करती है, वहीं साइडवेज मार्केट में ये आपका बहुत बड़ा लॉस करा देती है। तो मैंने इसमें अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से 5 रूल ऐड किए जो कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी मदद करने वाले हैं एंड ये रूल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पर एंड समझते हैं कि वो 5 रूल क्या थे। ओके, सो हमारा फर्स्ट रूल ये रहने वाला है कि हमें इस स्ट्रेटजी का यूज़ 11 से लेकर 1 बजे के बीच में नहीं करना है, क्योंकि 95% टाइम मार्केट में यही होता है कि बीच में, जो सेशन के बीच में जो टाइम होता है, वहाँ मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो हमें इस स्ट्रेटजी का यूज़ बीच वाले घंटों में नहीं करना है। एंड सेकंड रूल हमारा ये है कि ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो करके डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करना है। मार्केट में हमें प्रीवियस ये देखना होगा कि ट्रेंड किस तरफ है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। उसी तरफ मार्केट में हमें इस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लेना है। डायरेक्शनल ट्रेड अगर हम लेंगे तो हमारे लिए 2 बेनिफिट्स हो गए। पहला ये कि हमें ट्रेड में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा एंड हमारा विन एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। एंड सेकंड फ़ायदा ये है कि हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि मार्केट प्रीवियस ट्रेंड में हमारे फेवर में है। एंड यहीं पे मैं थर्ड रूल की बात करूंगा। यहाँ पे थर्ड रूल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस को हमें ईएमए के पास आने देना होगा। जब तक मार्केट में ईएमए के पास प्राइस नहीं आ जाता, हमारे लिए मार्केट में ट्रेड नहीं बनने वाला, क्योंकि जब तक ईएमए के पास आकर 2-4 बार मार्केट रिएक्शन नहीं करता, तब तक मार्केट में कोई मूव आना पॉसिबल नहीं है। एंड फोर्थ रूल, उसके ऊपर मैं जाने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि ये रूल मैंने ऐड करे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से, क्योंकि जब मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ रहा था तो मैंने अपने इन्हीं नियमों को, इन्हीं रूल्स को जो है काफ़ी ज़्यादा मिसिंग पाया। मेरी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस इन्हीं रूल की ना होने की वजह से हुए। इसीलिए हो सकता है ये आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे। आगे बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ। तो चौथा रूल ये है कि हमें प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना होगा। अगर प्राइस डाउन साइड की ओर है एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस में मार्केट ने हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड के लिए गाइड किया है एंड प्रीवियस हमें दिख रहा है कि प्रीवियस सपोर्ट है, वहां पे हमें ट्रेड अवॉइड करना होगा और ये एक ट्रैप हो सकता है। इसीलिए हमें प्रीवियस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। पांचवा एंड फाइनल रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे गौर से सुनिएगा एंड समझने की कोशिश करिएगा। जितनी जल्दी आप मार्केट में ये समझ जाएंगे कि मार्केट में 1:2 एंड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही काम करता है, उतना बेटर होगा आपके लिए। इस स्ट्रेटजी में आपको इन्हीं दो रेशियोज के ऊपर काम करना है, इन्हें मेंटेन करके चलना है। अगर आप लालच में 1:5 या 6 की ओर जाएंगे, हो सकता है ट्रेड रिवर्सल कर दे एंड आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम बार हिट कर दे। तो ये 5 रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस स्ट्रेटजी में। इस स्ट्रेटजी में मैंने थोड़ा सा इन्हें इस स्ट्रेटजी में मैंने इन्हें ऐड किया है एंड अगर आप 1 महीने इन रूल्स के ऊपर ट्रेड करके देखिए स्ट्रेटजी को लगाकर, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड सीखते सीखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिस्टर हिट को सब्सक्राइब करिए।